हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर आपका टॉपिक है विश्व की प्रमुख झीलें और जो जलप्रपात हैं, वाटरफॉल हैं, उनको हम कवर कर लेंगे विथ मैप के साथ, कहाँ कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ये आपका पूरा मैप के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है और जहाँ जहाँ भी मैथ की ज़रूरत है वहाँ पर मैथ लाया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी झीलें कहाँ पर है, एक ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, जितना भी आपके बुक में दिया गया है ये क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पर मैप के थ्रू और डायग्राम के थ्रू करवा दिया गया है। ठीक है, जो जो लोग नए होंगे वो जान लीजिए, यहाँ पर घटना चक्र का जो भी आपका टॉपिक होता है उनको एक शॉर्ट नोट बनाया जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से आपको करवा दिया जाता है डिनोट करके मैप में, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, देख सकते हैं हर एक चीज़ें मैप से लिया गया है। जो लोग नए होंगे वो जान लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री एंड वर्ल्ड जो इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो चुका है, उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, हिस्ट्री भी चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी जाके देख लीजिए। 3 वीडियो हो चुका है वो। ठीक है, सबका प्लेलिस्ट बना है, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, तो आप जाके वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं इस पीडीएफ को क्या करेंगे, टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है चैनल का, उस हमेशा ही लिंक दिया रहता है, आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद खुद देखिए कौन सा झील कहाँ है और आप मैप में डोनेट करिए। ठीक है, काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन अभी पीसीएस का 2023 का जो पेपर था, एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। और ये आर ओ का जो 2023 का पेपर था अभी जो कैंसिल हो गया, वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपका 8 बजे वीडियो आता था, डेली आप देखते होंगे 8 बजे, ये तो वीडियो 8 बजे ही आ रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो 8 बजे नहीं, अब मॉर्निंग में 10 बजे वीडियो आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा था, इसीलिए हमने 8 बजे से अब 10 बजे शिफ्ट कर दिया है। अब आपका वीडियो डेली 10 बजे मॉर्निंग में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं विश्व के बारे में। अभी ये मत देखिए, ठीक है, अभी जब पूरा याद कर लेंगे फिर इसको हम देखेंगे, इस डायग्राम को आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कौन सा पहले है। ठीक है, पहले हम देखते हैं सातों महाद्वीप में जो सबसे बड़ी झील है सतह के हिसाब से, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम किसका देखेंगे, दक्षिण अमेरिका का देखेंगे। तो दक्षिण अमेरिका में ये कह रहे हैं सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ पर देखते हैं दक्षिण अमेरिका क्षेत्र की अगर बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं इस एरिया की, तो इस एरिया में सबसे बड़ा झील क्या है, मराकाइबो। याद रखिएगा, ये मराकाइबो एक लैगून झील है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका क्षेत्र की अगर क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ की क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा झील है, मराकाइबो। याद रखेंगे, मराकाइबो झील। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, मराकाइबो झील है कहाँ, तो मराकाइबो झील कहाँ है, वेनेजुला में। कहाँ पड़ता है, तो ये यहाँ पर, यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन यही उत्तर पश्चिम भाग में मराकाइबो झील पड़ता है। अभी लास्ट में मैं सबको रिवीजन भी करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ हो गया दक्षिण अमेरिका का कौन सा सबसे बड़ी झील, अगर एरिया सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, मराकाइबो है। अब देखिए अफ्रीका का झील देखते हैं। अफ्रीका का झील कौन है, विक्टोरिया। बहुत बार पूछा जाता है विक्टोरिया झील के बारे में। विक्टोरिया झील के बारे में यही चीज़ें याद रखेंगे कि ये कितने देशों के साथ बाउंड्री शेयर करती है, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील यहाँ पर मैं दिखाता हूँ अगर हो, ठीक है, कोई मैप, ये देखिए विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया है ये 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करती है। इस साइड कौन सा देश है, इस साइड केन्या है। ठीक है, नीचे क्या है, तंजानिया है, और ऊपर क्या है, युगांडा है। ठीक है, तो अभी जब मैप आएगा तो उसमें मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लेक विक्टोरिया आप याद करेंगे, 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करती है। कहाँ पे, तंजानिया, युगांडा, केन्या। याद रखेंगे, तंजानिया, युगांडा, केन्या, अफ्रीका में जो विक्टोरिया झील है, इसी से वाइट नाइल निकलती है। वाइट नाइल जो नदी है, इसी से निकलती है विक्टोरिया झील से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं यूरोप की। यूरोप की झील कौन सी है, लडोगा झील। याद रखेंगे, लडोगा यूरोप में भले है, लेकिन जो इस रूस का यूरोप वाला पार्ट है वो वहाँ पर है, रूस में। अभी इसको भी मैप में हम दिखाएंगे, लडोगा झील। ठीक है, ये कहाँ पर है, यूरोप में है, ये रूस का ही क्षेत्र झील है। ठीक है, याद रखेंगे, रूस का झील है।
अब ये देखिए अंटार्कटिका, बोस्टोक झील, ये साउथ पोल के पास पड़ता है। अंटार्कटिका चौथा सबसे गाढ़ा झील है, ये बोस्टोक झील साउथ पोल के पास पड़ता है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखें दक्षिण अमेरिका का टिटिकाका अगर झील देखें सबसे ऊंचाई पर स्थित है, याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका का टिटिकाका झील, इसकी ये खासियत है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील, याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील है। ऑस्ट्रेलिया में आयर झील, याद रखेंगे बहुत बड़ी झील है ऑस्ट्रेलिया की आयर झील। और एशिया की कैस्पियन सागर। अब देखिए कैस्पियन सागर के बारे में अगर देखा जाए तो यह एशिया तथा यूरोप दोनों में स्थित है। यदि इसे ना ले तो एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, बैकाल झील। देखिए अगर आप दोनों ही ले लेते हैं, दोनों मतलब ले लेते हैं कि ये कैस्पियन सागर एशिया में है, तब तो आपका बैकाल झील सबसे बड़ी झील नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि ये जो कैस्पियन सागर है ये एशिया में नहीं है यूरोप में है, इसलिए छोड़ देते हैं, एशिया की सिर्फ बताइए, तो अब उसमें बैकाल झील होगी सबसे बड़ी झील। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना मतलब याद करिए, जो जो बड़ी है सिर्फ इतना याद करिए बैकाल झील। ठीक है, सबसे गहरी झील है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बैकाल झील सबसे गहरी, कैस्पियन सागर सबसे बड़ा सागर है। ठीक है, ये पूछा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर आयर झील, याद रखेंगे आयर झील कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये देखिए मैं आयर झील को दिखा देता हूँ, यह देखिए आयर लिखा गया है। ठीक, ये आयर झील यहीं पर है। ठीक है, फ्रोम झील भी यहीं पे है। आयर फ्रोम ये दोनों याद रखेंगे कहाँ पे है। अभी ऑस्ट्रेलिया की और झीलें बताएंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आयर और फ्रोम कहाँ से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, विक्टोरिया लेक पढ़ा। विक्टोरिया लेक में कौन कौन से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, युगांडा शेयर कर रहा है, तंजानिया शेयर कर रहा है, केन्या, यूकेटी याद रखिएगा, यूकेटी याद रखिएगा। ठीक है, तो विक्टोरिया से युगांडा, तंजानिया, केन्या बाउंड्री शेयर करता है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर तो हो गया, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लिए सातों महाद्वीपों का। ठीक है, अब देखते हैं सातों महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोस्टोक झील। बोस्टोक झील अंटार्कटिका में पड़ता है, अंटार्कटिका में बोस्ट झील और लडोगा झील रूस में, ये दोनों याद रखिएगा, लडोगा और बोस्टोक, क्योंकि ये सब झीलें, और आयर झील भी याद रखेंगे क्योंकि और सब झीलें आपको पता होगा, लेकिन यही तीनों आप कंफ्यूज होंगे। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में, लडोगा रूस में पड़ता है, और बोस्टोक झील अंटार्कटिका में साउथ पोल के पास पड़ता है। कैस्पियन सागर के बारे में बता दिया। ठीक है, सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें कौन सी हैं, तो सतह के क्षेत्रफल के सबसे 5 बड़ी झीलें हैं कैस्पियन सागर, फिर इसके बाद सुपीरियर झील। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, सुपीरियर, इसके बाद कौन सा है, विक्टोरिया है, हुरून है, मिशिगन। ठीक है, अगर देखिए दो चीज़ें होती है, हमेशा हुरून और मिशिगन को अलग अलग करता है, तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है। अगर एक में कर दिया जाए तो कैस्पियन सागर के बाद यही झीलें आ जाएंगी, कैस्पियन के बाद सुपीरियर नहीं आएगा। तो यही मैं नीचे लिख दिया हूँ। तकनीक रूप से हुरान और मिशिगन एक ही झीलें हैं। यदि ऐसा माना जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर ताजे जल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील होगी। अगर पूरा देखा जाए, क्योंकि कैस्पियन सागर ये ताजे जल की नहीं है, नमकीन झील है। अगर पूरा नमकीन झील में देखा जाए, मतलब नमकीन ताज़ा कोई भी हो, दूसरा सबसे ज़्यादा हो जाएगा अगर हुरन मिस्किन को मिला दिया जाए। लेकिन इनको अलग अलग जोड़ दिया जाता है, तो कैस सुपीरियर आ जाता है, विक्टोरिया आ जाता है, फिर हुरन और मिशिगन आ जाता है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा गया है कि जोड़ेंगे तो ये जब जोड़ेंगे तो ये दोनों उठ के यहाँ पे चले आएंगे इस नंबर पे। ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रखिएगा, सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। झील क्या कैस्पियन सागर क्यों बोला यार, क्योंकि ये बड़ा है, लेकिन यहाँ से अगर कैस्पियन सागर में आप चले गए तो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया था जो नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात के बारे में याद रखेंगे। नियाग्रा बीपीएससी 2020 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो महान लेकों के बीच में है। तो ये ग्रेट लेक कहलाती है ना ये पांचों, तो ये किस लेक के बीच में है, तो लेक ओरंटेरियो और लेक इरी, इन्हीं दोनों के बीच नियाग्रा जलप्रपात है। 2020 में क्वेश्चन ये बना हुआ था। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात लेक ओंटारियो और लेक इरी के बीच में पड़ता है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे जो 5 झीलें हैं वो
महान झीलें जो जिनको कहते हैं, उनके किनारे शहर बसे हैं। तो कौन कौन से शहर बसे हैं, ये डुलुथ वाला तो पूछ लिया गया था आपके पेपर में, ठीक है। जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। थोड़ा सा हमको ये सब बनाने में, ये सब लाने में मेहनत लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ला पाता, क्योंकि मैं हमेशा क्वालिटी पर विश्वास करता हूँ। वैसे तो मुझे वीडियो लाना होता तो एक दिन में 3-4 वीडियो ला देता सबकी तरह, थोड़ा थोड़ा लिख के 10-15 मिनट में, लेकिन वैसा मैं लाऊंगा तो वो आएगा नहीं पेपर में, ठीक है। मैं वही पढ़ाता हूँ जो पेपर में आने की ज़्यादा संभावना है। मेरे कंटेंट जो रहते हैं आप देखेंगे थोड़ा सा टफेस्ट रहते हैं, ठीक है। मैं हमेशा जो टफ होता है वही खोज के लाता हूँ। अब देखिए ये थंडर रवे ये सब कोई नहीं बताएगा, ठीक है। रोचेस्टर कोई नहीं बताएगा कि ओंटारियो के किनारे रोचेस्टर शहर यूएसए का पड़ता है, ये सब कोई नहीं बताएगा। लेकिन हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन डुलुथ पूछा गया था कि डुलुथ किस झील के किनारे है। तो डुलुथ किस, ये शहर है, नगर है, ठीक है। ये किस नगर के झील के किनारे है, सुपीरियर झील के किनारे है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमारा कंटेंट थोड़ा सा टफ रहेगा, थोड़ा सा एडजस्ट, मतलब लगता होगा कि इतना टफ कंटेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन पेपर में यही आएगा, सिंपल क्वेश्चन बंद हो गया आना, ठीक है। अब देखिए थंडर रवे, थंडर रवे कहाँ पे पड़ता है, ये कनाडा में पड़ता है। ये थंडर रवे एक शहर है, सुपीरियर झील के किनारे पड़ता है। ये कनाडा शहर है और ये डुलुथ जो है यूएसए का शहर है। तो आपसे कोई भी पूछे कि सुपीरियर झील के किनारे 2 शहर कौन से हैं, सुपीरियर झील के किनारे 2 शहर आप बताएंगे, डुलुथ बता देंगे, थंडर रवे बता देंगे, क्योंकि सुपीरियर ही बड़ा है, सुपीरियर के बारे में ज़्यादा चांस रहेगा पूछने का। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि शिकागो किस झील के किनारे बसा है। शिकागो बहुत बड़ा शहर है यूएसए का, ठीक है। तो शिकागो किस झील के किनारे बसा है, तो जो शिकागो शहर है ये मिशिगन झील के किनारे बसा है। मिशिगन के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सी ऐसी झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, यूएसए में स्थित है, ठीक है। यहाँ हम उत्तरी अमेरिका नहीं कर, जब उत्तरी अमेरिका में बोलूँगा तो दोनों कनाडा अमेरिका, ये कनाडा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, जिसको यूएसए बोलते हैं, मैक्सिको और जो द्वीप हैं वो सभी आ जाते हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ अमेरिका बोल रहे हैं, यूएसए बोल रहे हैं। तो यूएसए में सिर्फ अगर यूएसए, ये देखिए लेक मिशिगन जो है ये पूरी तरह से, ये जो आपका दिख रहा है बॉर्डर, ये है बॉर्डर, ये दिख रहा है अमेरिका और कनाडा का, ठीक है। तो बॉर्डर ये दिख रहा है, देखिए सभी झीलें क्या हो रही हैं, कुछ यहाँ है इस साइड में अमेरिका साइड, कुछ वो कनाडा साइड है। तो लेक मिशिगन जो है ये पूरी तरह से यूएसए में है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कौन सी ऐसी झील है जो पूरी तरह से यूएसए में है। तो यूएसए में सबसे पूरी तरह से कौन सी झील है, लेक मिशिगन, ठीक है। ये याद रखेंगे। अभी हमने सुपीरियर झील के बारे में बताया और मिशिगन के। सुपीरियर झील में डुलुथ और थंडर रवे 2 शहर, और यहाँ पर शिकागो शहर मिशिगन में। अब चलते हैं, किस में चलते हैं, हुरून में चलते हैं। हुरून में सार्निया शहर पड़ता है और बे सिटी शहर, सार्निया कनाडा का है, बे सिटी कहाँ है, यूएसए का है, ठीक है। तो हुरून शहर कहाँ, सर्निया, सर्निया जो शहर है वो कनाडा का शहर है जो हुरून झील के किनारे पड़ता है। बे सिटी शहर जो यूएसए का है, हुरून झील के सामने पड़ता है। तो ये हुरून याद रखिएगा। अब देखिए ईरी झील के किनारे, अब यहाँ पर कहा ईरी, लेक ईरी, ये यहाँ पर है। तो लेक ईरी के किनारे कौन कौन से शहर पड़ते हैं, तो यहाँ पर 3 शहर पड़ते हैं। लेमिंगटन पड़ता है जो कनाडा का है, लेमिंगटन यही ईरी के सामने किनारे पड़ता है। पोर्ट कोलबोर्न पड़ता है कनाडा के किनारे, और बफेलो, टोलेडो, क्लीवेलैंड ये यूएसए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो लिमिंगटन कनाडा, पोर्ट कोलबोर्न ये भी कनाडा का है, और बफेलो, टोलेडो, क्लीवेलैंड ये यूएसए का है। तो ये याद रख लेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पे कह रहा है एक क्वेश्चन, और ये ओंटारियो के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ओंटारियो के सामने हैमिल्टन और टोरंटो, ठीक है। हैमिल्टन टोरंटो ये क्या ओंटारियो के किनारे पड़ते हैं, और रोचेस्टर यूएसए, जो रोचेस्टर है यूएसए का वो ओंटारियो के किनारे पड़ता है। तो ओंटारियो झील के किनारे रोचेस्टर, हैमिल्टन, टोरंटो, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये कनाडा के हैं, ये रोचेस्टर यूएसए का है, ठीक है।
तो एक बार आप फिर देख लीजिएगा। ईरी सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, सुपीरियर इम्पोर्टेंट है। डुलुथ, थंडर बे और ये शिकागो, ये दोनों पूछा गया है। सुपीरियर वाला भी पूछ लिया था और मिशिगन वाला भी पूछ लिया था, ये सब अभी नहीं पूछा है। लेकिन ज़्यादा चांस है हैमिल्टन का। हैमिल्टन टोरंटो किस झील के किनारे हैं, तो ये दोनों किस झील के किनारे हैं, ये ओंटारियो झील के किनारे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम से पूरब तक ये झील, तो सिर्फ आप कोई भी ट्रिक मत याद करिए, 2-3 बार इसी मैप को देख लीजिए, आपका पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं एक बार हम दिखा ही देते हैं। यहाँ पर देखिए पहले या इधर पश्चिम में सुपीरियर पढ़ेंगे, सुपीरियर के बाद क्या पढ़ेंगे, मिशिगन पढ़ेंगे, मिशिगन के बाद होरून पढ़ेंगे, ईरी पढ़ेंगे, ओंटारियो पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, तो लेक सुपीरियर हो जाएगा। फिर इसके बाद पश्चिम से हम पूरब, मतलब ये पश्चिम है, इस साइड से हम पूरब की तरफ चल रहे हैं, तो लेक सुपीरियर होगा, लेक मिशिगन होगा, लेक हुरून होगा, लेक ईरी होगा, लेक ओंटारियो होगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सुपीरियर, मिशिगन, होरून, ईरी, ओंटारियो, पश्चिम से पूरब। आपके पेपर में पूरब से पश्चिम भी पूछ सकता है, लेकिन अगर एक याद कर लेंगे तो आप चाहे पूरब से पश्चिम, चाहे पश्चिम से पूरब पूछे, चाहे पूरब से पश्चिम पूछे, ठीक है, दोनों ही लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं। ईरी तो हो गया। अब देखिए विश्व की 5 सबसे गहरी झील कौन सी है, विश्व की 5 सबसे गहरी झील कौन सी है, तो पहले सबसे गहरी झील बैकाल है। ये देखिए आप बैकाल दिख रहा होगा, यही सबसे गहरी झील है। ये साइबेरिया के रूस के क्षेत्र में पड़ता है, सबसे गहरा, लगभग 1600 मीटर गहरा है ये। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर पे सबसे गहरा तो टंगानिका, विश्व की दूसरी सबसे गहरी और विश्व की सबसे लंबी झील टंगानिका है। ठीक है, तो विश्व की दूसरी सबसे गहरी और विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, टंगानिका। टंगानिका के बाद दिखा देते हैं, ये देखिए टंगानिका, लेक टंगानिका सबसे लंबी झील है। ठीक है, कहीं और मैप में होगा तो वो दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये टंगानिका है। ठीक है, और ये लेक एल्बर्ट है, और इसके बारे में अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, ये विक्टोरिया के बारे में, जो केन्या से लगता है, तंजानिया से लगता है, इधर युगांडा से लगता है, युगांडा, केन्या, तंजानिया से लगता है ये विक्टोरिया झील। ठीक है, अब ये टंगानिका झील के बारे में देखते हैं। ठीक है, कहाँ पे हम पहुँचे थे, यहाँ पर, हाँ, टंगानिका विश्व की दूसरी, अगर पहली अगर ऑप्शन में ना हो तो ये, अगर टंगानिका ऑप्शन में हो तो लगाइए, अगर बैकाल ऑप्शन में ना हो तो टंगानिका है, तो टंगानिका लगाइए, क्योंकि दूसरी सबसे गहरी झील है। तीसरी कैस्पियन सागर सबसे गहरा है। ये चौथा कौन है, बोस्टोक। ठीक है, बोस्टोक की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर है बोस्टोक, एक बार मैं मैप में दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप ये देखिए लेक बोस्टोक, ठीक है, कहाँ पे पड़ रहा है, ये देखिए अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंटार्कटिका साउथ पोल के पास ही यह झील दुनिया की चौथी सबसे गहरी झील है, लेक बोस्टोक। ठीक है, कभी भी पूछ सकता है कि लेक बोस्टोक कहाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब ये सुपीरियर झील वाला नहीं पूछेंगे कि सुपीरियर झील कहाँ है, सबको पता चल गया है सुपीरियर झील कहाँ है। ठीक है, अब देखिए सेंट मार्टिन कहाँ पे है, कनाडा में, ये याद रखिए, ये जो वो हडसन बे है इस साइड में, यहीं पर। ठीक है, जो विनिपेग झील है इसी के किनारे यहीं पे पड़ता है क्या, सेंट मार्टिन लेक। ठीक है, तो ये भी सेंट मार्टिन के बारे में याद रखेंगे। सेंट मार्टिन जो कनाडा में है, पांचवा जो सबसे गहरा झील है। ठीक है, पहला बैकाल, टंगानिका, कैस्पियन सागर, बोस्टोक, सेंट मार्टिन। सेंट मार्टिन कहाँ का झील है, ये कनाडा का झील है, हडसन बे के पास पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये आर ओ 2014 में यही क्वेश्चन आया था कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन है और विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो ये टंगानिका है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे देखते हैं, रूस की महत्वपूर्ण झीलें देखते हैं अब। ठीक है, रूस की कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें, तो ये तीनों झीलों के बारे में एक पूछ लिया गया है। ओनेगा के बारे में शायद आपके 2023 में ही पूछा था। ओनेगा क्या दिया था, शायद चीन ऑप्शन में दिया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और ओनेगा के लिए चीन दिया था, ओनेगा रूस का है। ठीक है,
लेक लडोगा, लेक ओनेगा, लेक बैकाल। बैकाल तो हम बता ही दिए हैं, एक बार फिर दिखा देते हैं। ये देखिए लेक बैकाल यहाँ है। अब पूछ रहे हैं लडोगा, लेक लडोगा कहाँ है? ये देखिए लेक लडोगा इसी फिनलैंड के आसपास एरिया में पड़ता है। एक बार बड़े मैप में दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये फिनलैंड कंट्री है। यहीं पर लेक लडोगा पड़ता है और लेक ओनेगा, दोनों ही लेक याद कर लिए। बैकाल ना याद करिए क्योंकि वो आपको याद ही है, रूस में साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है। ये दोनों याद करिए, लेक लडोगा, लेक ओनेगा, ठीक है। यही दोनों से क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, लेक ओनेगा कहाँ पर है पूछ लिया था एकदम। तो लेक ओनेगा ये रूस में है, ठीक है। यूरोप वाले जो एरिया है रूस का, वहाँ पर है लेक लडोगा, लेक ओनेगा, ठीक है। और लेक बैकाल, 3 झीलें ही पूछेंगी आपके यूपीपीसीएस 2023 में, यही क्वेश्चन आया था लेक ओनेगा के बारे में। अब देखते हैं एंजल जलप्रपात के बारे में देखते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्ट एंजल है जलप्रपात, ऊंचाई 979, याद रखेंगे ऊंचाई कितना है 979 मीटर। यह कनेमा, याद रखिएगा कनेमा नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कनेमा नेशनल पार्क। इसको देखते हैं, ठीक है। कनेमा नेशनल पार्क के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये कनेमा जो नेशनल पार्क है में चूरन नदी पर है। तो ठीक है, ये जो जलप्रपात है आपसे ये पूछ सकता है कि जो एंजल जलप्रपात है किस पार्क में है, तो कनेवा नेशनल पार्क में है। अब ये पूछेगा किस नदी पर, क्योंकि पता होगा ना किसी नदी पर होगा तभी तो जलप्रपात बनेगा। तो ये किस नदी पर, तो चूरून नदी पे है। याद रखेंगे किस नदी पर, चूरून नदी पर कौन सा है, एंजल जलप्रपात, ठीक है। चूरून नदी पर, चूरून रियो कोरोना की सहायक नदी है, किसकी, रियो करोनी, ठीक है। याद रखिए कोरोना बोल रहे हैं, याद कोरोना ही आ रहा है, ठीक है। तो चूरून क्या है, करोनी की सहायक नदी है, और यह करोनी जो है यह ओरिनिको की जो सबसे बड़ी नदी है वेनेजुला की, उसकी सहायक नदी है। तो एंजल जलप्रपात याद रखिएगा वेनेजुला का यह वेनेजुला में है, और इसकी ये किस नदी पर है, चूरून नदी पर है। किस नेशनल पार्क में है, कनेमा नेशनल पार्क में है, ठीक है। कनेमा नेशनल पार्क में चूरून नदी पर है। इतना डीप में बता ही देता हूँ ताकि आपको एंजल जलप्रपात से कोई भी क्वेश्चन आए बता दें, ठीक है। सबसे ऊंचा, तो यहाँ पर क्या क्या याद करेंगे, सबसे ऊंचा जलप्रपात मैं पूछूं तो आप बताएंगे एंजल। मैं पूछूंगा ये एंजल जलप्रपात किस पार्क में है, तो ये आप एक कनेमा नेशनल पार्क में है। अब मैं पूछूंगा किस नदी पर बताइए, तो आप कहेंगे चूरून नदी पर, ठीक है। और ये चूरून किसकी सहायक नदी है, रियो करोनी की सहायक नदी है, और रियो कनोरी किसकी है, ओरनिको की जो सबसे बड़ी नदी है इसकी सहायक नदी है। अब यहाँ देखिए महाद्वीप, भारतीय अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें, लेक तंगानिका। अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख अगर झीलें देखते हैं, लेक तंगानिका, ठीक है। तंगानिका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक तंगानिका। अभी यहाँ पर क्या पढ़े थे, ठीक है, यही टंगानिका। तो तंगानिका टंगानिका एक ही है, ठीक है। तो लेक टंगानिका ये ठीक है। इसके बाद ये विश्व की सबसे लंबी ताजे जल की झील है लेक टंगानिका। अब देखते हैं विक्टोरिया झील के बारे में, अभी हम पढ़ रहे थे। ये देखिए विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील केन्या में पड़ता है, युगांडा में और तंजानिया, तीनों से बॉर्डर शेयर करता है विक्टोरिया झील, यहीं से वाइट नील निकलती है, ठीक है। विक्टोरिया झील के बारे में हो गया, ठीक है। लेक मलावी, तो लेक मलावी भी देख लेते हैं, यहीं पर है लेक मलावी, ठीक है, जिसको लेक न्यासा भी बोला जाता है। इसको लेक न्यासा भी बोला जाता है, लेक मलावी भी बोला जाता है। इस वाले में देखेंगे तो ये वाला आपको जो एरिया दिख रहा होगा इसी को लेक न्यासा और मलावी लेक भी बोलते हैं, ठीक है। मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया, याद रखेंगे मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो ये वाला जो एरिया है आपका ये वाला, ठीक है। ये कौन सा एरिया है, मोजाम्बिक, और ये तंजानिया है, ठीक है। तो कौन कौन से देश में कह रहा था, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये मोजाम्बिक है, क्या, तो सॉरी ये मोजाम्बिक है, और ये मलावी है, और ये तंजानिया है। इसी तीनों देश में स्थित है, कौन सी, लेक मलावी, ठीक है। तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी, ठीक है।
तो इसको लेक मलावी, तो याद रखेंगे लेक मलावी, ठीक है, के बारे में याद रखेंगे। लेक अल्बर्ट याद रखें, युगांडा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अब किसके बारे में, लेक अल्बर्ट के बारे में। ये देखिए लेक अल्बर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, युगांडा, और यहीं पे तो है ना, ये देखिए मित्रता है तब, ये देखिए ये तो किसका, ये क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो इसी में किसी के आस, ये देखिए टच कर रहा है कि नहीं, और इधर युगांडा ही है। तो याद रखेंगे अगर लेक अल्बर्ट पूछे तो युगांडा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अभी वहाँ पर दिखाएं यही है, ठीक है। ये अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ये देखिए लेक अल्बर्ट है, ठीक है। ये लेक अल्बर्ट कहाँ पर है, युगांडा, कहीं ऑप्शन में अगर सिर्फ एक ही दिया है लेक अल्बर्ट कहाँ पर है, युगांडा, तो लगा दीजिए लेक अल्बर्ट कहाँ पे है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, लगा दीजिए, या दोनों एक ही साथ मिलके पूछे तब भी लगा दीजिए, ठीक है, लेक अल्बर्ट के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया। हाँ अब देखिए यहाँ लेक ताना, तो लेक ताना कहाँ है, इथोपिया, इथोपिया में लेक ताना, इसी से ब्लू नाइल निकलती है, लेक ताना से। लेक तुर्काना, लेक तुर्काना याद रखेंगे, लेक ताना एंड लेक तुर्काना, ठीक है। ये देखिए लेक तुर्काना यहाँ पर है, ठीक है, तो याद रखेंगे लेक तुर्काना भी यहीं पर है। अब देखते हैं लेक तुर्काना हो गया, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ लेक तुर्काना, लेक ताना हो गया। लेक चाड, ये किस किस देशों में पड़ता है, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून। लेक चाड के बारे में बोल, ये देखिए लेक चाड के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब आयोग आपका चाड के बारे में पूछ रहा था, तो नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया, चाड हो गया, कैमरून हो गया, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लेक मवेरू कहाँ है, जाम्बिया लोकतांत्रिक गणराज्य में लेक मवेरू पड़ता है, ठीक है। कौन सा लेक है, लेक मवेरू, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, थोड़ा याद रख लीजिएगा बस, ठीक है। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख लेक थी उसके बारे में था, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर सिर्फ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो लेक विक्टोरिया है, ठीक है। इसका देश याद रखिएगा, देश मैं कई बार बता रहा हूँ, युगांडा, केन्या, तंजानिया, यूकेटी याद रखेंगे, यूकेटी भूलिएगा मत, ठीक है, यूकेटी, युगांडा, केन्या, तंजानिया, लेक विक्टोरिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब लेक चाड का भी देश याद रख लीजिएगा, नाइजर, नाइजीरिया, नाइजर होगा, नाइजीरिया लगा दीजिए, फिर चाड और कैमरून, चाड तो होगा, चाड तो याद ही करने की ज़रूरत नहीं, कैमरून याद कर लीजिए बस, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, अफ्रीका के बारे में बात करें। अभी हम सब क्या करेंगे, एक बार में क्या करेंगे, आपका रिवीजन करवा देंगे, ठीक है, अभी सिर्फ देखते रहिए, ठीक है। अब ये एक चीज़ यहाँ पर और याद रख लीजिए, जो नदी होती है, ये लेक ताना से कौन से नदी निकलती है, लेक ताना से नाइल, ब्लू नाइल निकलती है, और लेक विक्टोरिया से वाइट नाइल निकलती है। ये ब्लू नाइल निकल रही है, ये इधर विक्टोरिया से वाइट नाइल, और लेक ताना से कौन सी, ब्लू नाइल। तो ये मिलती कहाँ है, खार्तूम में मिलती है, सूडान की राजधानी खार्तूम, वहाँ पर मिल जाती हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया, अब चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ और लेख देखते हैं। प्लीज़ जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप जाके क्या करेंगे, घटना चक्र का जो टॉपिक है इसको करिएगा, ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कॉन्फिडेंस ही आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से झील, ये जो आपको दिया गया है ये सब झीलें देखते हैं। फाइव फ्लावर झील कहाँ है, तो फाइव फ्लावर झील कहाँ पर पड़ता है, चाइना में पड़ता है फाइव फ्लावर झील, ठीक है। कहाँ पर, चाइना में फाइव फ्लावर झील। पोयांग झील, ताई किंघाई झील कहाँ पर, चाइना में पड़ता है। पोयांग झील, ताई झील, कंघाई झील कहाँ पे पड़ता है, चाइना में पड़ता है। लेक बलखास झील, RO 2021 में पूछा था, लेक बलखास झील कहाँ पर है, तो ये देखिए आपका लेक बलखास ये है, ठीक है। तो लेक बलखास कहाँ पर है, आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए यहीं अरल सागर है ना, तो यहीं पर है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान के पास लेक बलखास पड़ता है, ठीक है। अब देखिए बेनेन स्वीडन में है, तो याद रखिएगा बेनेन झील लेक कहाँ है, स्वीडन में है। साइमा कहाँ पर है, तो साइमा फिनलैंड में है। फिन आप याद रखेंगे झीलों का बगीचा कौन सा कहलाता है, फिनलैंड ही झीलों का बगीचा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा झील हैं, ठीक है।
ओनेगा तो हम तो रूस में पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए ये तो याद हो गया। बेन्नेन कहाँ है? स्वीडन में है। बेन्नेन स्वीडन में है। फिनलैंड में साइमा झील है। साइमा फिनलैंड में, याद रख लीजिएगा, साइमा पूछा गया है आपके पेपर में। अब देखिए उर्मिया कहाँ पर है? उर्मिया ईरान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है उर्मिया झील? ईरान में पड़ता है उर्मिया झील, ठीक है। मैकैंके, गॉर्डन और एमाडेस, ठीक है, ये कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं, अब देखें यहाँ पर रेड लैगून। रेड लैगून कहाँ पड़ता है? तो बोल्विया में रेड लैगून पड़ता है। ये देखिए रेड लैगून कहाँ पर? बोल्विया में। टीटीकाका दो जगह पड़ता है, बोल्विया और पेरू में, ठीक है। टीटीकाका कहाँ पर है? बोल्विया और पेरू में पड़ता है, याद रखेंगे। टीटीकाका बोल्विया और पेरू में पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये पूछा जाता है कि जो ये लेक हैं, ग्रेट, चाहे ग्रेट बियर लेक हुआ, ग्रेट स्लेव लेक हुआ, रेंडियर लेक हुआ, विनिपेग हुआ, सुपीरियर मिशिगन, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछा जाता है। तो सुपीरियर मिशिगन का नहीं पूछा जाता। यही चार ऊपर का जो है, ये देखिए ऊपर का चार दिख रहा होगा, ग्रेट बियर लेक दिख रहा है, ग्रेट स्लेव लेक, रेडियर लेक और विनिपेग, ठीक है। यही चार को उत्तर से दक्षिण तक पूछता है। तो सबसे ऊपर क्या है? ग्रेट बियर लेक, ठीक है। ग्रेट बियर सबसे ऊपर है, ठीक है। तो बियर हमेशा सबसे ऊपर ही रहता है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन तब भी लोग क्या करते हैं, इसको परचेज करते हैं, ठीक है, बियर, ठीक है। तो याद रखेंगे जो ग्रेट बियर है ये सबसे ऊपर ही लोग रखते हैं, खास तौर पर जो मेंस होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेट बियर सबसे ऊपर है, और ग्रेट स्लेव आएगा, ठीक है। जब बियर पिएंगे तो स्लेव ही रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद रेंडियर, विनिपेग, याद रखिएगा बियर हो जाएगा, ठीक है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव आ जाएगा, फिर रेंडियर आ जाएगा, फिर विनिपेग आ जाएगा, ठीक है। ठीक, कैसे भी करके याद रखिएगा। एक बार फिर आंखें बंद करिए, एक बार सोचिए कि पहले ग्रेट बियर होता है, फिर ग्रेट स्लेव होता है, फिर रेंडियर होता है, फिर विनिपेग होता है। यही आपको याद करना है, ठीक है। जैसे इसका आप याद कर लिए हैं पूरब से पश्चिम, इसका उत्तर से दक्षिण पूछता है, इसका पूरब से पश्चिम पूछता है। यहाँ उत्तर अमेरिका में यही चीज़ें ज़्यादा पूछती हैं कि वो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम ग्रेट लेक्स वाला सब पूछता है, और ये उत्तर से दक्षिण क्या पूछता है? बियर, स्लेव, रेंडियर, विनिपेग पूछता है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, हाँ ठीक है। उर्मिया तो हम बता दिए ईरान में है, अभी आगे हम पूरा रिवीजन करवाएंगे फिर, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए लेक अथाबस्का। लेक अथाबस्का कहाँ पर है? लेक अथाबस्का भी कनाडा में है, याद रखिएगा। लेक अथाबस्का कहाँ पर है? कनाडा में है, ठीक है। तो ये देखिए ग्रेट बियर लेक है, ठीक है। ये देखिए ग्रेट बियर है, स्लेव है, ठीक है। इसके बाद अथाबस्का है, विनिपेग है, ठीक है, याद रखिएगा विनिपेग है। तो यहाँ पर कौन था? रेंडियर, ठीक है। तो रेंडियर वहाँ यहाँ नहीं दिया गया है, यहीं पर रेंडियर भी है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए लेक मिशिगन है, ठीक है, याद रखेंगे लेक मिशिगन है। ग्रेट साल्ट लेक है यहीं पर, ठीक है। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है? यूएसए में है, याद रखेंगे, ये भी है, ठीक है। टीटीकाका सबसे ऊंचाई पर झील है, ठीक है, याद रखिएगा। टीटीकाका, तंगानिका, मलावी या न्यासा, इसको मलावी या न्यासा कहते हैं। मराकाइबो वेनेजुला में है, ये देखिए मराकाइबो झील कहाँ पर है? वेनेजुला में, जो हम आपको बताए थे, ये देखिए यहीं पर है मराकाइबो, जो शुरू में ही बताए थे। मराकाइबो कहाँ है? लेक विक्टोरिया देखिए 3 देशों से घिरा है, तंजानिया, युगांडा, केन्या या अफ्रीका की भ्रंश घाटी में अवस्थित है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरओ में कि ये लेक विक्टोरिया किन देशों से घिरा है? तो तंजानिया, युगांडा, केन्या से घिरा है, और अफ्रीका की भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। लेक आयर, ठीक है, तो लेक आयर ये बहुत पूछता है, ठीक है, याद रखेंगे लेक आयर। डेड सी अभी आगे देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में। कहाँ गया? ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं लेक बैकाल के बारे में पूछता है। तो लेक बैकाल, इसकी गहराई कितना है? 1642 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है, याद रखेंगे। लेक बैकाल की गहराई 1642 मीटर है। इसिक कुल झील कहाँ है? याद रखेंगे इसिक कुल झील कहाँ है? किर्गिस्तान में है, पड़ता है इसिक कुल झील, ठीक है। अब देखते हैं
यहाँ कुछ झीलें ऑप्शन में दे दी गई थी कि मतलब ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि यही सबसे बड़ी झील है, वो तो आगे बता ही चुका हूँ। ये जैसे कुछ झीलें दी गई थी तो उस झीलों को बताना थी कि कौन सी झील है जो आपका बड़ा है सबसे। तो जैसे ऐसे ही पेपर में बनेगा, सुपीरियर सबसे बड़ा झील है, ये तो लगा ही दीजिए। इसके बाद विक्टोरिया झील है, ठीक है, बैकाल झील है, ग्रेट बेयर झील है, ठीक है, ये सभी ताज़े पानी की झीलें हैं। तो सुपीरियर झील सबसे बड़े है, इसके बाद विक्टोरिया, फिर बैकाल आ जाएगा। बैकाल गहराई में ज़्यादा है, ठीक है, याद रखेंगे, बड़े में नहीं है। एक होता है एरिया ऐसे होता है, एक ऐसे एरिया होता है। तो बैकाल ये वाला है और ये कैस्पियन सागर ओवर है, ठीक है। तो और ये सुपीरियर झील, ठीक है। तो बैकाल क्या है, 31,500, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। इसके बाद ग्रेट बियर, ठीक है, तो 31,153, ठीक, वर्ग किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सतह के क्षेत्रफल और जलीय आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील, मतलब जो सतह का क्षेत्रफल है, मतलब एरिया ऐसे करें, ये सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो वो कैस्पियन सागर सबसे बड़ा है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, ठीक है। कौन सी, सुपीरियर झील है। ताजे पानी की बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा ताजे पानी, तो मतलब ये सही है कैस्पियन सागर की अपेक्षा। कैस्पियन सागर में क्या, खारे पानी का उतना यूज नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या है, सुपीरियर झील यूज हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो स्थित है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, ठीक है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील, जो कहाँ है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, ठीक है। तो अभी आपको अगर बड़ी पूछे तो कैस्पियन, तीन चीज़ें याद रखिएगा। अगर बड़ी पूछे तो सब कुछ भूल के कैस्पियन लगाइए। अगर पूछे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील तो सुपीरियर लगाइए। अगर पूछे गहराई में तो बैकाल, यही तीनों ज़्यादा पूछा जाता है। बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम झील है, जो 25 मिलियन वर्ष से पुरानी है। पूछा जाता है विश्व की प्राचीनतम झील में कौन है, तो वो बैकाल झील है, 25 मिलियन पुरानी। विश्व की सबसे लंबी ताजे जल की झील टंगानिका, ठीक है, टंगानिका जो अफ्रीका का झील हम बताए हैं, वही विश्व की ताजे जल की सबसे लंबी झील है, ठीक है, लंबाई इसकी ज़्यादा है। जैसे कैस्पियन ऐसे पूरा मतलब हर चीज़ है कैस्पियन का, और उसी बैकाल की गहराई है, ठीक है। और लेकिन ये जो आपका कौन सा है, टंगानिका, इसकी पूरी ये क्या है, लंबी में है ज़्यादा, ठीक है, गहरी नहीं उतना, लंबी में बहुत ज़्यादा है टंगानिका। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन है, टिटिकाका स्थित है पेरू और बोलिविया की सीमा पर। तो सबसे ऊंचे स्थान पर कौन सी झील है, टिटिकाका स्थित है। और जो ये दोनों याद रखेंगे, इक्वाडोर यहाँ लिख के आएगा ना करिएगा, पराग्वे आएगा ना करिएगा। पेरू और बोलिविया की सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका स्थित है। विक्टोरिया झील कितनी बार, कम से कम 4-5 बार बता ही चुके हैं। तंजानिया, युगांडा और केन्या, तंजानिया, युगांडा, केन्या के बीच स्थित है विक्टोरिया झील। मृत सागर से सटे इजराइल है, जॉर्डन है, फिलीपींस है। ये देखिए डेड सी कहाँ पड़ता है, इसी जो इजराइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिए क्योंकि अभी सुर्खियों में चल रहा है। तो ये देखिए आपका डेड सी ये है, यहाँ जो फिलीपींस का एरिया है ये थोड़ा सा पड़ता है, ठीक है। तो मतलब फिलीपींस का एरिया, इजराइल का एरिया पड़ता है, और जॉर्डन का। तो तीन देश इससे शेयर करते हैं, फिलीपींस शेयर करता है, इजराइल शेयर करता है बॉर्डर, जॉर्डन शेयर करता है डेड सी से, मृत सागर से। बहुत खारा है ये, ठीक है। अब देखिए बॉयलिंग झील कहाँ अवस्थित है, डोमिनिका कैरिबियाई देश है, वहीं पर बॉयलिंग झील स्थित है। तो एक बार मैं दिखाई देता हूँ डोमिनिका, नहीं तो हो सकता आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। ये कैरिबियाई है, ये सोल नहीं, ये तो कैरिबियाई है ही नहीं है, यहाँ पर दिखाता, ये देखिए, आप देखिए डोमिनिकन रिपब्लिक, आपको दिख रहा होगा हल्का सा, यहाँ लिखा गया है डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, कैरिबियाई क्षेत्र है ना ये पूरा, यहीं पर क्या है, बॉयलिंग झील है। कौन सी झील है, बॉयलिंग झील है। कहाँ पे गया, हाँ, बॉयलिंग झील कहाँ, डोमिनिका में स्थित है, ठीक है। वह देश जहाँ पर 5 फ्लावर झील है, चाइना, अभी हम बता दिए ऊपर, 5 फ्लावर चाइना में। प्रसिद्ध उंगली नुमा फिंगर झील स्थित है, तो यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है उंगली नुमा फिंगर झील। फिंगर झील कहाँ पर स्थित है, यूएसए में स्थित है। झीलों की वाटिका, हजारों झीलों के व्यूम
फिनलैंड को बोला जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात किससे संबंधित है? ये जाम्बेजी नदी से। याद रखिएगा, जाम्बेजी नदी से कौन सा सब विक्टोरिया जलप्रपात संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया जलप्रपात किससे? जाम्बेजी नदी से संबंधित है। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लैगून कौन है? न्यू कैलिडोनिया। ये देखिए, ये फ्रांस का है, ठीक है, मतलब समुद्र पर एक फ्रांस का टेरिटरी है, यहीं पर देखिए न्यू कैलिडोनिया विश्व का सबसे बड़ा लैगून है, ठीक है। कहाँ पड़ रहा है? जहाँ वानुआतू, फिजी उजी हैं वहीं पर। तो विश्व का सबसे बड़ा लैगून बोला जाता है न्यू कैलिडोनिया, जिस पर फ्रांस का कब्जा है, ठीक है। याद रखेंगे, फ्रांस का अधिकार है फ्रांस के समुद्री क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए, पश्चिम अफ्रीका की लेक फागुबिन सूखा कर मरुस्थल में बदल गई है। तो याद रखिए, पश्चिमी अफ्रीका की जो लेक है फागुबिन सूखा करके मरुस्थल में बदल गई है। IS 2022 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये कहाँ का है? तो ये पश्चिमी अफ्रीका का लेक है, अब मरुस्थल में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। कुछ दिन बाद देखेंगे अरल सागर भी मरुस्थल में बदल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर झील है, क्योंकि सर दरिया, आमू दरिया वहीं पे जाती हैं, ठीक है, गिरती हैं, लेकिन कुछ दिन में गायब हो जाएंगी, ठीक है। डोमिनिका के मोर्ने ट्रोइस्पिट्स नेशनल पार्क में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। याद रखिए, डोमिनिका के मोर्ने ट्रोइस्पिट्स नेशनल पार्क को विरासत स्थल का घोष 1997 में पूछ लिया था, वैसे ही इसका कोई लॉजिक नहीं है, हर बार नहीं पूछेगा। अब देखिए, विश्व के प्रमुख जलप्रपात, जैसे नियाग्रा बात करते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। याद रखेंगे, कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किन दो झीलों के बीच में है? इरी और ओंटारियो झीलों के बीच में ये पड़ता है नियाग्रा जलप्रपात। कहाँ पर? इरी और ओंटारियो झील के पास। दूसरा यहाँ लिखा गया ब्राउनी जलप्रपात, न्यूजीलैंड में पड़ता है। ब्राउनी कहाँ पर पड़ता है? न्यूजीलैंड में। क्रिकेट का मैच देखे होंगे, किस कलर का वो ड्रेस पहन के आते हैं न्यूजीलैंड वाले? ब्लैक कलर का, तो ब्लैक से ब्राउन याद रख लीजिएगा। ब्राउनी जलप्रपात क्या है? न्यूजीलैंड में, ठीक है। अब देखते हैं, टुगोला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। टुगोला जलप्रपात कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में टुगोला जलप्रपात है। रिब्बन जलप्रपात कैलिफोर्निया USA में पड़ता है। रिब्बन जलप्रपात, ठीक है। रिब्बन जलप्रपात कहाँ पड़ता है? कैलिफोर्निया USA में। ये विश्व के प्रमुख जलप्रपात, याद रख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने की संभावना है। जैसे हम कह रहे थे कि अरल सागर मानव की क्रियाकलापों के द्वारा सूख गया है। IS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा ऐसा झील है जो मानव के क्रियाकलापों द्वारा सूख गया है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट भी हो जाता है आपका चैप्टर, और यहाँ भी हो जाता है, ठीक है। तो अरल सागर जो है मानव की क्रियाकलापों द्वारा सूख गया है, तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट यहाँ तैयार हो गया। देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया 1989 में, ठीक है। ये भी क्योंकि अभी जैसे कल हमने जो चैप्टर लिया था सकोत्रा द्वीप लिया था, सकोत्रा द्वीप विश्व विरासत यूनेस्को की विश्व विरासत में कब शामिल हुआ? 2008 में। तो पूछ लेता है ऐसे, ठीक है। इसीलिए हमने लिख दिया है कि अगर ऐसी गलती यहाँ भी करें द्वीप के अलावा ये झील उल में, तब आप पता चल जाए आपको कि हाँ ऐसा है। तो विक्टोरिया जलप्रपात क्या है? विश्व विरासत सूची में 1989 में शामिल किया गया था। नियाग्रा जलप्रपात 3 जलप्रपातों से मिलकर बना है। अमेरिकी जलप्रपात, ठीक है, ब्राइड बिल जलप्रपात, हॉर्सू जलप्रपात। याद रखेंगे, नियाग्रा जलप्रपात किससे? 3 जलप्रपातों से मिलकर बना है। अमेरिकी जलप्रपात, ब्राइड बिल जलप्रपात, हॉर्सू जलप्रपात, ठीक है। अब देखिए, यहाँ क्रोएशिया की पिटलिविस झील नेशनल पार्क को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? ये क्वेश्चन आया हुआ था, तभी मैंने यहाँ लिखा है 1979। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन लोक सेवा आयोग सोचता है कि ऐसा क्वेश्चन को, अब ये थोड़ा सा टफ तो क्वेश्चन है ये। पहली बात तो ये नाम याद रखिएगा, क्रोएशिया की झील कौन सी है? प्लेटलिबिस झील, जो प्लेटलिस झील नेशनल पार्क को विश्व, क्रोएशिया की प्लेटलिस झील नेशनल पार्क को क्या है? विश्व धरोहर की स्थल में शामिल किया गया। तो थोड़ा सा नाम ही इसका वैसे लग रहा है, ठीक है।
लेकिन आया है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, मेरे ख्याल से जितने भी आपके हुए थे ये न्यू कैलेडोनिया बता दिए, विश्व का सबसे बड़ा लैगून, ठीक है। इसके बाद अभी मैं और ये आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी रिवीजन भी करवाएंगे, ठीक है, ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसी मैप में, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। रिवीजन में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कम पढ़े हैं, ईरान याद करेंगे। ईरान में हमने कौन सा झील बताया था, ईरान में हमने क्या बताया था, उर्मिया, याद रखेंगे, ईरान में हमने उर्मिया झील बताया था, ठीक है। इसके बाद कौन सा दूसरा देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर डेड सी है, ठीक है, डेड सी किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये डेड सी है। इधर क्या है, इधर आपका ये डेड सी के इस साइड जॉर्डन पड़ता है, नीचे क्या पड़ता है, नीचे इजराइल पड़ता है, और पूरा पश्चिम की तरफ क्या पड़ता है, फिलीपींस पड़ता है, ठीक है। तो डेड सी के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं विक्टोरिया झील के बारे में। विक्टोरिया झील देखिए, ये विक्टोरिया झील है, इधर कनाडा है, यहाँ केन्या है, और यहाँ तंजानिया है, तीन ही देश से बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन सा, ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पेन चेंज करते हैं ताकि थोड़ा साफ दिखे आपको। अब यहाँ पर देखते हैं, ये फिनलैंड में एक झील हमने बताया था, कौन सा झील बताया था, फिनलैंड में साइमा बताया था, याद रखेंगे, साइमा कहाँ पर है, फिनलैंड में बताया था, ठीक है। और है बेनन, कहाँ बताया था, स्वीडन में जो है क्या बताया था, वर्नेन, ठीक है, वर्नर, ठीक है। तो ये झील कहाँ पर है, ये आपका स्वीडन में बताया था। कजाकिस्तान में हमने एक झील बताया था, कौन सा झील बताया था, कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान पहले देखेंगे है कहाँ, तो ये है कजाकिस्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान में कौन सा झील हम देख रहे थे, तो कजाकिस्तान में हम कौन सा झील देख रहे थे, लेक बलखास झील, ठीक, याद रखेंगे, लेक बलखास, ठीक है। तो बलखास झील कहाँ पर देख रहे थे, कजाकिस्तान में। लेक बैकाल जो सबसे गहरी झील है, लगभग 1642, ठीक है। तो कितना कहाँ पर है, ये यहीं पर है, ये देखिए रूस में है, ठीक है, कहाँ पर, रूस में। तो कजाकिस्तान में क्या देख रहे थे, लेक बलखास देख रहे थे। चाइना में कौन देख रहे थे, फाइव फ्लावर, तो फाइव फ्लावर देख रहे थे, कहाँ पर, चाइना में देख रहे थे। फाइव फ्लावर झील कहाँ पर है, चाइना में है। अब देखते हैं और कौन सा, इधर ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का एक ही झील याद रखिएगा, वही बार बार पूछा जाता है, आयर झील, ठीक है। आयर झील कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। फ्रोम झील कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का है। मैकांके याद रखिएगा, मैकांके झील कहाँ, ऑस्ट्रेलिया का। गार्डन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का। एमाडेस याद रखें, एमाडेस कहाँ पर है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये ताना झील कहाँ है, इथोपिया में है, यहीं से क्या निकलता है, नाइल रिवर निकलती है ताना झील से। लेक चाड है, यहाँ पर चाड है, तो यहीं पर लेक चाड है, नाइजर से बाउंड्री शेयर करता है। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं यहीं बताता हूँ कि चाड यहीं पर है, ठीक है, लेक चाड, तो ये नाइजर के साथ सीमा साझा कर रहा है, नाइजीरिया के साथ सीमा साझा कर रहा है, और ये चाड के साथ कई कई कर ही रहा है, और एक कैमरून के साथ नीचे है, ठीक है, नीचे कैमरून के साथ। तो चाड किस किस देशों के साथ, नाइजीरिया, चाड, और नीचे कैमरून दिया, इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये रेड लैगून के बारे में देखते हैं, ठीक है। रेड लैगून कहाँ पड़ता है, तो रेड लैगून ये बोल्विया है, बोल्विया की राजधानी ला पाज है, यहीं पर क्या पड़ता है, रेड लैगून, ठीक है। रेड लैगून झील, रेड लैगून एक झील है, ठीक है, यहीं पर पड़ता है बोल्विया में। अगर मैं बोल्विया और पेरू की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा, ये देखिए थोड़ा सा ब्लू टाइप दिख रहा होगा, लेक टिटिकाका। तो लेक टिटिकाका क्या है, ये देखिए पेरू वाला एरिया है, पेरू की राजधानी लीमा है, ठीक है। तो और ये बोल्विया है, लापाई जिसकी राजधानी है, यहीं पर पड़ रहा है कौन सा झील,
बोल्विया और पेरू के बीच में लेक टिटिकाका। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि लेक टिटिकाका, अब ये नहीं पूछता कि कौन सबसे ऊंचाई पर है, आयोग जान गया है कि वो सबको पता है। पूछ लिया था बोल्विया, ये टिटिकाका झील किन दो देशों के बीच है, तो किन दो देशों के बीच, पेरू और किसके बीच में, बोल्विया के बीच में। ये देखिए दिख रहा है आपका लेक टिटिकाका है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर झीलें बताइए कौन सी झीलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहला ऊपर कौन पड़ेगा, ग्रेट बियर झील। ठीक है, ग्रेट बियर सबसे ऊपर पड़ेगा। इसके बाद स्लेव झील, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ग्रेट स्लेव झील। ठीक है, ग्रेट स्लेव झील पे कौन के बाद कौन सा पड़ेगा, वो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और एक रेंडियर झील। ठीक है, तो लेकिन रेंडियर झील यहाँ नहीं दिया है, तो मैं लिख देता हूँ रेंडियर झील। ठीक है, रेंडियर झील दिया है, और एक विनिपेग। ठीक है, जो बड़े हैं वो ज़्यादा दिए हैं। ठीक है, विनिपेग, तो ऐसे याद रखिएगा, बियर झील, स्लेव झील, BSRW। ठीक है, तो कैसे भी याद रखिएगा, बियर झील, स्लेव झील, रेंडियर झील, विनिपेग झील, कहाँ पे ऐसे सीक्वेंस में याद रखेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, बालखस बता दिया, उर्मिया बता दिया। ठीक है, अब देखिए बेनन भी बता दिया, स्वीडन में है। ठीक है, पोयांग झील कहाँ पर है, तो पोयांग झील कहाँ पर है, चाइना में बताया था। ठीक है, याद रखेंगे पोयांग झील कहाँ है, चाइना में। एक झील याद रख लीजिए यहाँ वेनेजुएला का, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये कौन सी झील है, ठीक है, मराकाइबो, याद रखिएगा मराकाइबो झील, ये सबसे बड़ी झील है साउथ अमेरिका की। मराकाइबो जहाँ पड़ता है, वेनेजुएला में पूरी तरह से ये पड़ता है, क्या है, मराकाइबो झील। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो सबसे बड़ा झील ये यहाँ पर दिखाते हैं, कैस्पियन। देखिए इससे बड़ा कोई झील आपको दिख रहा हो, एक देश कई देशों से बड़ा झील लग रहा है ये झील। ठीक है, तो कैस्पियन सागर। ठीक है, सबसे बड़ा झील क्या है, कैस्पियन सागर। सबसे गहरा झील कौन सा है, बैकाल। सबसे बड़ा ताजे पानी की पूछे तो लेक सुपीरियर, ये देखिए सुपीरियर है, मिशिगन है, हुरून है, लेक इरी है, ओंटारियो है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी, तो ये लेक सुपीरियर होगी। ठीक है, यहाँ इतना तो हो गया। अब देखिए और कौन सा देख रहे थे, विक्टोरिया हम देख लिए, विक्टोरिया झील देखिए, युगांडा, केन्या, तंजानिया। बस ऐसे ही याद रखना है आपको, अगर ऐसे ही याद कर लीजिए। आरएलसी के बारे में देख रहे थे, हाँ देखिए आरएलसी के बारे में, आरएलसी से पूछ लिया था किस किस के बीच है, तो उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के बीच में आरएलसी है, ये याद रखेंगे। इसके उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में आज आरएलसी है। ठीक है, तो चलिए लेक बलखास, ये देखिए लेक बलखास, ये देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, जो वहाँ पर लिख रहे थे लेक बलखास, तो लेक बलखास कजाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, लेक बलखास कजाकिस्तान में पड़ता है। अब एक लदोगा कहाँ पर है, लदोगा, तो लदोगा कहाँ पर, रूस में पड़ता है, याद रखेंगे लेक लदोगा। ये देखिए ओनेगा यहाँ पर दिखा देता है, ये फिनलैंड है। ये एक झील ये दिख रहा है और एक झील ये दिख रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से करता हूँ, हो सकता है देखिए आपको छोटा सा हल्का है, देखिए उतना नहीं पा रहा होगा, उसके लिए सॉरी, मैप मिलता नहीं। ठीक है, ये दोनों देखें, लेक क्या है, फिर से मिटा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए कौन सा झील है, लेक लदोगा और लेक ओनेगा। अब देखिए ये वाला जो रसिया का पूरा पार्ट है, इसी में तो स्थित है लेक लदोगा, लेक ओनेगा। तो पूछेगा कहाँ पर स्थित है, लेक लदोगा, लेक ओनेगा रूस में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, रूस में स्थित है, यूरोप का जो रूस पड़ता है उसमें ही है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब एक बार काला सागर भी देख लेते हैं, पहले ये देखते हैं कैस्पियन सागर से कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं। कैस्पियन सागर से ये देखिए नीचे आपको ईरान दिख रहा होगा। ठीक है, ये नीचे ईरान दिख रहा है, इधर अजरबैजान दिख रहा है, आर्मेनिया नहीं शेयर करता है, अजरबैजान करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इधर क्या है, अजरबैजान, इधर ये पूरा क्या है, रूस का एरिया है, इस साइड कजाकिस्तान है। ठीक है, तो इस साइड क्या है, कजाकिस्तान है, और इधर तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान से शेयर नहीं करता। ऊपर कजाकिस्तान शेयर करता है, नीचे क्या तुर्कमेनिस्तान से, और ये उज्बेकिस्तान हटा दीजिएगा। ठीक है, तो कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान से कैस्पियन सागर बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ देखिए ब्लैक सी के बारे में दिया है। ठीक है, तो ब्लैक सी, इसको झील नहीं कहेंगे क्योंकि झील क्या होता है, एक बंद होता है। ठीक है, तो ये तो खुला ही है, लेकिन अगर याद कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, रूस से शेयर कर रहा है बाउंड्री, यूक्रेन से शेयर कर रहा है,
यहाँ रोमानिया से शेयर करता है, बुल्गारिया से शेयर करता है, ठीक है, तुर्की से शेयर करता है, ठीक है, जॉर्जिया से शेयर करता है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, किस किस के साथ शेयर करता है बाउंड्री, ये कौन सी झील, ठीक है। ये अब बस इतना ही आज के लिए। तो अब हम कल, अब देखिए ये जलवायु जो आपका मतलब आगे आने वाला चैप्टर होगा जलवायु, ठीक है, ये वायुमंडल, तो ये सब करवाने वाले हैं, ठीक है। अभी आपका हो सकता है कल वीडियो आए, मतलब अब ये टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होगा, 10 बजे अब वीडियो आया रहेगा, ठीक है। तो अब जो वेट करते होंगे सुबह 8 बजे, ये वीडियो अब 10 बजे आता आएगा, ठीक है। आपसे थोड़ा सा टाइमिंग का मैनेज नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। जय हिंद, जय भारत।